Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the blood vascular system of एस्टेरियाज और सी स्टार। तो जो एस्टेरियाज या फिर जो सी स्टार का ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है उसको हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है इसे हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, और जो एस्टेरियाज के अंदर जो हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का मिलता है। ठीक है, जो हीमल सिस्टम होता है ये क्या होता है पहले हम ये देखेंगे, बाद में देखेंगे पेरीहीमल सिस्टम और फिर देखेंगे इसका डायग्राम। तो हीमल सिस्टम के अंदर आपको साइनसेस एंड चैनल्स मिलेंगे, ठीक है, जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है और उन सिलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सिलोमोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हीमल सिस्टम के अंदर साइनसेस एंड चैनल्स होते हैं जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है और उन सिलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सिलोमोसाइट्स होती है। फिर इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स आते हैं, जैसे सबसे पहले है ओरल हीमल रिंग। तो ये जो ओरल हीमल रिंग होती है ये प्रेजेंट होती है हमारे जो एस्टेरियाज का माउथ होता है उसके बाहर ही प्रेजेंट होती है और पेरीहीमल सिस्टम से कवर होती है। एक सेकंड, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो हीमल सिस्टम है इसमें आपको साइनसेस एंड चैनल्स मिलेंगे जिसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होगा और उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या होगा, सिलोमोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। इतना हुआ। फिर पेरीहीमल सिस्टम क्या होता है, पेरीहीमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हीमल सिस्टम को इंक्लूज करके रखता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है ओरल हीमल रिंग। तो ये हमारे पेरीहीमल साइनस या चैनल से क्या रहती है, इंक्लूज रहती है। मतलब मैंने बोला कि पेरीहीमल सिस्टम क्या होता है, जो इसको एनक्लोज करके रखेगा हीमल सिस्टम को। तो ओरल हीमल रिंग को एनक्लोज करके कौन रखेगा, पेरीहीमल ओरल रिंग रखेगी, राइट। तो ये हमारा एनक्लोज रहेगा पेरीहीमल ओरल रिंग से या फिर पेरीहीमल साइनस और चैनल से, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगी, माउथ के बाहर प्रेजेंट होगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा एस्टेरियाज का वेंट्रल सरफेस या फिर ओरल सरफेस, और ये है हमारे एस्टेरियाज का एबोरल सरफेस या फिर डोर्सल सरफेस। ठीक है, तो ये जो ओरल सरफेस है इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, ओरल हीमल रिंग है। तो ये ओरल हीमल रिंग है और ये माउथ है। तो जो ओरल हीमल रिंग है ये हमारे माउथ के बाहर के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ओरल पेरीहीमल साइनस है। मतलब जो हमारी ओरल हीमल रिंग है, अंदर वाली जो रिंग है ये ओरल पेरीहीमल साइनस से क्या है, इंक्लूज है, और माउथ के बाहर क्या है, ये प्रेजेंट है हमारी ओरल हीमल रिंग। ठीक है, ये हमारी ओरल हीमल रिंग इससे इंक्लूज है पेरीहीमल ओरल रिंग से, और कहाँ प्रेजेंट हमारी ओरल हीमल रिंग, माउथ के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियल हीमल साइनस या फिर स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है, ये 5 होते हैं नंबर में, और ये जो हमारी सिस्टा के 5 आर्म्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, एंड ये हमारे ओरल हीमल रिंग से ही अकर होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो, ये थी हमारी ओरल हीमल रिंग और इससे ये जो निकल रही है ये क्या है, रेडियल हीमल साइनस या स्ट्रेंड है। ठीक है, ये वाली क्या है, रेडियल हीमल साइनस या स्ट्रेंड है। तो ये 5 है नंबर में। ठीक है, तो ये हमारी 5 आर्म्स जो हैं एस्टेरियाज की 5 आर्म्स में जा रही हैं, और कितने ना हैं, 5 है नंबर में, और कहाँ से अराइज हो रही हैं, तो ये है हमारा ओरल हीमल रिंग और यहाँ से ये अराइज हुई। तो जो रेडियल हीमल साइनस एंड स्ट्रेंड होती है ये 5 होंगी नंबर में, अराइज होंगी ओरल हीमल रिंग से। ठीक है, 5 थी नंबर में, कहाँ जा रही थी, सी स्टार की आर्म्स में जा रही थी, और अकर हो रही थी ओरल हीमल रिंग से, ये भी देखा। फिर आती है एक्सिस ग्लैंड। एक्सिस ग्लैंड जो होती है ये ओरल एंड अबोरल पार्ट दोनों को कनेक्ट करके रखेगी। सो ये वर्क करती है एज एन इंटरकनेक्टेड लिंक की तरह वर्क करती है, ओरल पार्ट के लिए भी अबोरल पार्ट के लिए भी। और इसको हम ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्राउन कलर का पिगमेंट भरा रहता है। ठीक है, वैसे तो सी स्टार के अंदर हार्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारी एक्सिस ग्लैंड होती है इसको क्या बोला जाता है, वर्क्स एज अ हार्ट ऑफ सी स्टार। ये सी स्टार के हार्ट की तरह काम करता है, तो इसे सी स्टार का हार्ट भी बोल दिया जाता है। और ये सिलोमोसाइट से फिल्ड रहता है पूरा का पूरा। इसका जो अपर वाला पार्ट होता है हमारे एक्सिस ग्लैंड का, ये मॉडिफाइड हो जाता है और क्या बनाता है, हेड की फॉर्मेशन करता है। और ये जो हेड होता है ये इंक्लूज रहता है डोर्सल सैक से, और ये जो सैक होता है ये कैसा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी एक्सिस ग्लैंड। ठीक है, ये जो एक्सिस ग्लैंड है ये कनेक्टिंग लिंक होती है ओरल और अबोरल पार्ट को। देखिए ये हमारा अबोरल वाला पार्ट, ये है हमारा ओरल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सिस ग्लैंड है ये अबोरल पार्ट से कनेक्ट हो रही है ओरल पार्ट तक, मतलब इन दोनों की एज अ इंटरकनेक्टेड लिंक की तरह काम करती है। इसको ब्राउन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे सिलोमोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये एज अ हार्ट की तरह भी वर्क करती है। अब एक और चीज़ आप ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें इंक्लूज हैं, एक्सिस ग्लैंड भी इंक्लूज आपको दिखाई देगी। ठीक है,
ये मैंने बताया, क्या बोला मैंने, कि जो एक्सिस ग्लैंड होती है वो इंटरकनेक्टेड लिंक होती है अबोरल और ओरल पार्ट की, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। फिर इसके अंदर सिलोमोसाइट्स भरे रहते हैं, इसको ब्राउन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। और ऊपर वाली पार्ट से देखो मॉडिफाइड होगी, क्या बना रही है, इसका हेड की फॉर्मेशन कर रही है, मॉडिफाइड होगी, राइट, मॉडिफाइड होगी क्या बना रही है, हेड बना रही है। देखिए इसका टर्मिनल हेड है जो किससे एनक्लोज रहेगा, टॉर्सल सैक से एनक्लोज रहेगा, और ये सैक कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आता है अबोरल हीमन रिंग। अबोरल हीमन रिंग है तो ऑफकोर्स ये अबोरल पार्ट में प्रेजेंट होगी और ये जेनिटल स्ट्रैंड को गिवराइज करती है, ठीक है। फिर आता है जेनिटल हीमल स्ट्रैंड, ये अबोरल हीमल रिंग से निकलती हैं, पेयर्स में होती हैं, टोटल 10 जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स होती हैं और ये गोनट्स के तरफ रन, मतलब ये अपने ऊपर को गोनट्स को बेयर करती है। देख लेते हैं अबोरल हीमल रिंग और जेनिटल हीमल स्ट्रैंड को। ये है हमारी अबोरल हीमल रिंग, ये जो दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये अबोरल पार्ट में है, ठीक है, और ये किसको गिव राइज करी, ये जो है ये क्या है, जेनिटल हीमल स्ट्रैंड है। तो ये किसको गिव राइज करिए, जेनिटल हीमल स्ट्रैंड को गिव राइज करिए। तो ये जो जेनिटल हीमल स्ट्रैंड होंगे ये कहाँ से निकल रहे हैं, अबोरल रिंग से निकल रहे हैं, और इनके ऊपर ये वाले क्या है, गोनेट्स हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, गोनेट्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक टफ्ट, ये भी होते हैं हीमल साइनस के अंदर ही होते हैं ये भी, ठीक है। ये एंटर करते हैं कार्डियक स्टमक की वॉल के अंदर, वहाँ से डाइजेस्टिव फूड को लेते हैं और सप्लाई करते हैं एक्सिस ग्लैंड के अंदर, फिर वहाँ से वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसको सप्लाई करता है। देख लेते हैं इसको भी। ये देखो ये जो दिख रही है गैस्ट्रिक टफ्ट, ये किससे कनेक्ट है, एक्साइल ग्लैंड से कनेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ब्लड को सॉरी वो हमारा जो फूड होता है उसको कलेक्ट करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। एक्साइल ग्लैंड की हेल्प से गैस्ट्रिक टफ्ट क्या करेगा, खाने को पूरी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। अब देखते हैं पेरी हीमल सिस्टम। तो मैंने बोला था कि हीमल सिस्टम को इंक्लूड करके रखता है, बस इसका ये काम है। तो इसमें आता है सबसे पहले ओरल पेरी हीमल साइनस के नाम। अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। देखो ये था हमारा ओरल हीमल रिंग जो माउथ के बाहर प्रेजेंट था और ओरल पार्ट में था, ठीक है। इधर देखिए ये क्या है, ओरल पेरी हीमल साइनस। ओरल हीमल रिंग तो ये वाला है, ओरल पेरी हीमल साइनस ये है, ठीक है। तो जो ओरल हीमल रिंग को एनक्लोज करके रखेगा, ये बाहर से एनक्लोज है तो इसको बोलेंगे ओरल पेरी हीमल साइनस। फिर आता है रेडियल हीमल साइनस, ओरल हीमल साइनस से निकलते हैं रेडियल हीमल साइनस, और इधर है रेडियल पेरी हीमल साइनस। मतलब जो रेडियल हीमल साइनस को वाले देखिए ये क्या है, इसको एनक्लोज करके रख रहा है, ये हमारा है रेडियल हीमल स्ट्रैंड, और ये क्या हमारा रेडियल पेरी हीमल, मतलब जो रेडियल हीमल को एनक्लोज करके रखेगा वो होगा रेडियल पेरी हीमल साइनस और स्ट्रैंड। इन दोनों के नोट्स दिखा देती हूँ। ओरल पेरी हीमल साइनस में क्या है, ये एनक्लोज करता है ओरल हीमल रिंग को और प्रेजेंट होता है माउथ के बाहर। रेडियल पेरी हीमल साइनस में क्या है, ये एनक्लोज करता है रेडियल हीमल साइनस को, जो अक्कर होता है ओरल हीमल साइनस से और रन टुवर्ड द आर्म्स ऑफ सी स्टार, ये बताया था। फिर आता है एक्साइल साइनस, ये हमारा एक्साइल ग्लैंड, इसको जो एनक्लोज कर एक्साइल ग्लैंड को जिसने एनक्लोज कर रखा है ये होगा हमारा एक्साइल साइनस, ठीक है। फिर आता हमारा अबोरल हीमल रिंग, ये है अबोरल हीमल रिंग को जो एनक्लोज करके रखेगा वो होगा अबोरल पेरी हीमल रिंग, ठीक है। फिर है जेनिटल हीमल स्ट्रैंड जो इससे पेयर्स में निकल रहे हैं, टोटल 10 है जिसके ऊपर गॉनेट्स है, इनको जो एनक्लोज करके रखेगा वो क्या होगा, जेनिटल पेरी हीमल साइनस होगा। देख लेते हैं साइनस में क्या, एक्साइल ग्लैंड इज एनक्लोज बाय एक्साइल साइनस व्हिच कनेक्ट द ओरल एंड अबोरल पार्ट। एक्साइल ग्लैंड क्या करती है, ओरल और अबोरल पार्ट को इनक्लोज करते हैं, और एक्साइल साइनस क्या होता है जिसको इनक्लोज करके रखेगा। फिर आता है अबोरल पेरी हीमल साइनस, ये अबोरल हीमल रिंग को इनक्लोज करके रखता है। फिर आता है जेनिटल पेरी हीमल साइनस, ये जेनिटल हीमल स्ट्रैंड को इनक्लोज करके रखता है, जो अकर होते हैं अबोरल रिंग से और पेयर्स में होते हैं, टोटल 10 होते हैं जिसके ऊपर गोनट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें 2 और भी आ जाते हैं जो हमारे उसमें नहीं थे, जैसे कि मार्जिनल साइनस और पेरीब्रेंकियल साइनस। जो मार्जिनल साइनस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं काफ़ी, जेनिटल पेरी हीमल साइनस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। 10 मार्जिनल साइनस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनिटल पेरी हीमल स्ट्रैंड कितने थे, 10 थे, तो मार्जिनल भी कितने हो गए, 10 हो गए। फिर पेरीब्रेंकियल साइनस, ये एंटर करता है गिल्स और पेपिली के नीचे। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, जो गैस्ट्रिक टफ्ट था इसको किसी ने भी एनक्लोज करके नहीं रखा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक टफ्ट इज नॉट एनक्लोज बाय द पेरी हीमल साइनस के थ्रू एनक्लोज नहीं था। जो गैस्ट्रिक टफ्ट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये साइनस से अकर होता है और अटैच किससे होता है, कार्डियक स्टमक से अटैच होता है, और वहाँ पे जाके ये फूड की ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक्साइल ग्लैंड्स की हेल्प से। का डायग्राम में फिर से देखें तो ये है इसका ओरल पार्ट, स्टारफिश का ये है अबोरल पार्ट। सबसे पहले आता है ओरल हीमल रिंग, ये वाली हमारी ओरल हीमल रिंग होती है जो ओरल पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो रेडियल हीमल स्ट्रैंड को गिवराइज करती है, ठीक है। और ओरल पेरी हीमल साइनस क्या होता है जिसको इनक्लोज करके रखेगा।
फिर आता है रेडियल ह्यूमन साइनस। ये जो रेडियल ह्यूमन साइनस होती है अराइज होते हैं ओरल ह्यूमन साइनस से, पांचों आर्म्स में जाते हैं, 5 होते हैं, और इनको जो एनक्लोज करके रखेगा वो होगा रेडियल पेरी ह्यूमन साइनस। फिर आती है हमारी एक्साइल ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। इसको हम एज अ वर्कर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, और इसमें सिलोमोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इसको जो एनक्लोज करके रखेगा वो क्या होगा, एक्साइल साइनस होगा। फिर आता है अबोरल हीमल रिंग, जो अबोरल पार्ट में प्रेजेंट होती है। इसमें 10 हमारे जेनिटल स्ट्रैंड्स गिव राइज होते हैं पेयर्स में, ठीक है। इसको जो एनक्लोज के, इसको ये देखो ये एनक्लोज करके रख रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अबोरल पेरीहिमल रिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं जेनिटल हीमल स्ट्रैंड, जो अबोरल हीमल रिंग से निकलते हैं, अबोरल पार्ट में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, उनके ऊपर गॉनट्स होते हैं, और इसको जो एनक्लोज करके रखेगा वो होगा जेनिटल पेरीहिमल साइनस। फिर एक था इसके अंदर गैस्ट्रिक टफ्ट। ये क्या करता है, ये जो हमारा ये कार्डियक स्टमक की वॉल के अंदर एंटर करता है, वहाँ से जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है उसको लेता है, एक्साइल ग्लैंड में डालता है, और एक्साइल ग्लैंड क्या करता है, इस फूड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो एज ये हो गया हमारा हीमल सिस्टम के नाम इस तरफ होंगे, पेरीहिमल सिस्टम के नाम इस तरफ होंगे। This is all about the blood vascular system of Asterias or starfish. I hope you like this video. Subscribe to my channel so you will get notifications. Thank you for watching.